दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो पैसों की शुरुआत है, जो आदमी उसके लिए दिन रात उसके पीछे पड़ा है, वो आखिर शुरू कैसे हुआ और पैसों के आदान प्रदान चालू कैसे हुए। तो दोस्तों, चलिए आज जानते हैं हम इस वीडियो में पैसों की पूरी हिस्ट्री। पैसों की वो हिस्ट्री जो अभी तक आपने कभी देखी नहीं होगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। 10 साल पहले अभी इंसान सिर्फ खेती की शुरुआत ही कर रहा था। लगभग 10,000 ईस्वी सन पूर्व तब पैसों का नामो निशान भी नहीं था। दुनिया भर में लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, मतलब आदान प्रदान की चीज है। समझो, अगर कोई किसान गेहूं उगा रहा होगा और उसको दूध चाहिए हो, किसी और को गेहूं देगा और उसके बदले में उससे दूध लेगा। कल्पना कीजिए दोस्तों, आपको कपड़े लेने हैं, आपके पास अनाज है, लेकिन दुकानदार के पास पहले ही बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो चुका है। अब दुकानदार को अनाज की जरूरत नहीं है और आपको कपड़े भी लेने ही है। तो अब क्या किया जाए दोस्तों? इसे इकोनॉमिक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, यानी दोनों पक्षों की इच्छाओं का संयोग। इसके अलावा दोस्तों, चीजें खराब हो जाती है, जानवर बीमार पड़ जाते हैं और नापतोल में भी झगड़ा होता है। अब यही कमियां आगे चल के पैसों को जन्म देती है। एक ऐसी चीज जो हर किसी को स्वीकार्य हो, टिकाऊ हो और मूल्यवान भी हो। तो दोस्तों, बार्टर ने हमें सिखाया कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सल एक्सचेंज सिस्टम होना चाहिए, और यही से शुरू होता है सिक्कों का युग। लगभग 600 ईस्वी सन पूर्व दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धातु के चलन आना शुरू हो गए। पहला सिक्का लिडिया, आज की तुर्की में बनाया गया था, जहाँ इलेक्ट्रॉन सोना चांदी का मिश्रण से गोल सिक्के डाले गए। ये इतने लोकप्रिय हुए कि ग्रीस रोम तक फैल गए। भारत में ये क्रांति 6वीं शताब्दी में ईस्वी सन पूर्व में आई। महाजनपदों जैसे मगध ने चांदी के पंचमार्ट सिक्के बनाए। इन पर सूरज, चंद्रमा, पेड़ जैसे स्लिम्बिक पंच मारकर बनाए जाते थे। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त ने तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें राजा के चित्र या हाथी का सिंबल होता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के, दिनाकर सिक्के शानदार थे। इन्हें गुप्त गोल्ड भी कहा जाता था। ये व्यापार को एशिया भर में फैलाने वाले थे। सिक्कों की खूबसूरती ये थी कि हर शासक अपना स्टैंप लगाता था, जैसे रोमन सम्राट के चेहरे या फिर मगध का जानवर। इससे लोगों में भरोसा जागता, क्योंकि ये शासक की गारंटी पर टिके होते। वजन और शुद्धता स्टैंडर्ड होती तो नापतोल आसान हो गया, लेकिन दिक्कत भी थी। सिक्के भारी होते थे। एक व्यापारी को 100 किलो सोना ले जाना पड़ता था, जो लुटेरों का शिकार बन जाता था। नकली सिक्के बनाने लगे। यही वजह थी कि दुनिया ने सोचा, क्यों ना कुछ हल्का और सुरक्षित हो, मतलब आज के कागजी नोट। सिक्कों के भारीपन की वजह से नोटों की शुरुआत हुई। ये था पैसों का हल्का अवतार। सबसे पहले चीन ने तांग वंश शताब्दी सदी में पहला सिक्का जारी किया, लेकिन असली क्रांति आए मंगोल शासक कुबलाई खान के समय में। उन्होंने जियाओजी नोट छापे, जो रेशम के कागज से रंगीन होते थे और मौत की सजा के साथ नकली बनाने वाले को दंडित किया जाता था। मार्को पोलो ने तो इन्हें देखकर हैरान होकर कहा, ये तो चमत्कार है। भारत में कागजी नोट ब्रिटिश राज के साथ आए। सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहला नोट जारी किया, लेकिन असली शुरुआत 1861 में हुई, जब पेपर करेंसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोट छापने शुरू किए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की स्थापना 1935 में हुई और 1938 में पहला ₹1 का नोट छापा। उस पर राजा जॉर्ज वीआई की तस्वीर थी। आजादी के बाद 1947 में भारत ने अपनी करेंसी सिस्टम अपनाया। 1949 से नोटों पर अशोक स्तंभ आया और 1969 में महात्मा गांधी की तस्वीर, जो आज भी बनी हुई है। ये नोट्स प्राइम टू बी द बियर पर आधारित है, यानी सरकार का वादा। कागजी नोटों ने व्यापार को आसान बना दिया। अब कोई भारी सिक्के नहीं ढोने पड़ते। भारत की अर्थव्यवस्था एक तुरती हुई और वैश्विक व्यापार बढ़ गया। लेकिन अब एक सवाल था, इसे और सुरक्षित कैसे बनाया जाए? यही था बैंकिंग का दौर। 20वीं सदी की शुरुआत में बैंकिंग सिस्टम ने पैसा को और सुरक्षित बना दिया। लोग नोटों को घर में छिपाने की बजाय बैंकों में जमा करने लगे। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना इसका प्रतीक थी कि भारत में ब्रिटिश काल से ही बैंक थे, लेकिन आजादी के बाद एसबीआई
जैसे पब्लिक बैंक आए। 2000 के शतक में स्मार्टफोन और इंटरनेट ने पैसों को डिजिटल बना दिया। पेटीएम जैसे ऐप ने वॉलेट क्रांति लाई, लेकिन भारत का गेम चेंजर था यूपीआई। एनपीसीआई ने इसे 2016 में लॉन्च किया और डेमोक्रेटाइजेशन ने सब बदल दिया। अब एक क्यूआर कोड स्कैन करने पे आप चाय वाले से 10 रुपए के अब एक क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप चाय वाले को 10 रुपए बेच सकते हो। अमेज़न पर लाखों खरीदी कर सकते हो बिना बैंक अकाउंट बदले। 2023 तक भारत में 10 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट हब है। भविष्य में पैसा पूरी तरह डिजिटल और विजुअल हो सकता है। बिटकॉइन 2009 जैसे करेंसीज ने और ब्लॉकचेन ने कोई बैंक ने सिर्फ कोड सीबीडीसी इसे रेगुलेट बनाया। कोई बैंक ने सिर्फ कोड सीबीडीसी से रेगुलेटेड बनाएगा। दोस्तों, बार्टर की उलझनों से क्यूआर की आसानी तक हमें पैसों ने कितना बदल दिया। इतिहास बताता है कि इंसान हमेशा पैसों के पीछे और हमेशा अपने लिए कुछ सुरक्षित चीजों की मांग करता है। तो आपको क्या लगता है, भविष्य का पैसा पूरी तरह से क्रिप्टो का पैसा होगा? मुझे कमेंट में आप हाँ या ना जरूर बताना। और आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।